सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर एक ऐसी पार्टी देखिए जिसमें आपको कुछ नया मिले। तो लोग भी कहते हैं कि नहीं मैडम आपको हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए हम नए इंसान भी चाहते हैं और नई पार्टी भी चाहते हैं। जिस दिन अखिलेश जी आएंगे, जितनी ये जनता उमड़ी है उससे ज़्यादा जनता उमड़ेगी, इस बात का हम जरूर दावा करते हैं। जहाँ रिपोर्ट की बात आती है, कहीं लड़ाई झगड़े की बात आती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। कहीं का कोई कह दे कि साहब हम विधायक के आदमी हैं तो उनकी जल्दी सुनवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा के चुनाव भले ही नवंबर में होना है, लेकिन उससे पहले लगातार दावेदारों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। वहीं जौरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से इस बार मजबूत दावेदारी है रीना कुशवाहा की, जो लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक घर में कार्यकर्ता तैयार कर रही हैं। उनकी भी मजबूत दावेदारी है। हम उनसे जान लेते हैं कि वो जौरा विधानसभा में क्या कुछ नया करने वाली हैं, उनकी तैयारी कैसी है और वो इस विधानसभा में आखिर क्या नया करना चाहती हैं। वो इस वजह से विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम लोकनायक न्यूज में। थैंक यू। इस बार 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, आप भी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रही हैं, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जनाधार यहाँ कितना है? समाजवादी पार्टी को आप किस तरह देखती हैं? समाजवादी पार्टी का जनाधार, जब हम काम करेंगे, घर घर जाएंगे तो काफ़ी कुछ लोगों को समझ आएगा और हमारे साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। लोग ये कहते हैं कि जिन पार्टियों को हम पहले वोट दे चुके हैं उन्हें हम देख चुके हैं, इसलिए हम कुछ नया चाहते हैं, नई पार्टी चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं, नए कार्यकर्ता चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल रहा है हमें लोगों से। घर घर जा रहे हैं, हम लोगों को सदस्य बना रहे हैं, लोग आराम से सदस्य बनते हैं, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार भी हैं, साथ साथ हमारे क्षेत्र में घूमते भी हैं हमारे साथ। लेकिन वो आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ कांग्रेस, भाजपा, बसपा लगातार जीतती आई हैं। अब ऐसे में क्या लगता है समाजवादी पार्टी यहाँ बाजी मार पाएगी? लोग ये कहते हैं कि साहब सब भ्रष्टाचार का ज़माना है ना। हमने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, बीएसपी को भी देखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, मतलब हमारी कोई गिनती नहीं है। जहाँ रिपोर्ट की बात आती है, कहीं लड़ाई झगड़े की बात आती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। कहीं का कोई कह दे कि साहब हम विधायक के आदमी हैं तो उनकी जल्दी सुनवाई होती है। उन्होंने ये कहा है नहीं साहब हम तो अपनी गिनती करवाना चाहते हैं, ओबीसी को चाहते हैं और पिछड़ा वर्ग है वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है। वो बोलता है हमारी कहीं गिनती नहीं है, इसलिए हमारे साथ वो काम करना चाहते हैं। तो अभी कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार नई नई घोषणाएं कर रही है। मामा लाडली बहना लेकर आ गए। शिवराज सिंह ने बोला है कि शिवराज सिंह ने ये बोला है कि हम 3000 तक 1000 से शुरुआत की, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं हम 1500 देंगे, बिजली बिल माफ़ देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे। मुख्यमंत्री भी ये बोल रहे हैं 450 में देंगे। तो ऐसे में आपकी पार्टी तो कोई वादे नहीं कर रही, फिर किस तरह देखती है? ये बताइए कि पिछले 18-19 साल से सरकार चल रही है ना, तो क्या उन्होंने आज तक लाडली बहनाओं के लिए कुछ किया है? क्या कहीं आपको सम्मान दिखाई दिया महिलाओं का? कहीं नहीं। आज इतने साल बाद उन्हें बहनों की याद क्यों आ रही है? फ्री के सिलेंडर दिए, क्या वो सिलेंडर फ्री के हैं? उनका चार्ज 1200 रुपये लग रहा है। आज भी उन्होंने कहा 400 रुपये में देंगे, फिर भी नहीं मिल रहा है। और इतना भ्रष्टाचार है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ आदिवासियों की बात की जाए वही सरकार है तो उनका सम्मान नहीं होता। बहनों की बात की जाए तो मणिपुर में देखिए आप, वही सरकार है, उनका कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए इस कार्य को करने के लिए समाजवादी पार्टी आगे है। आपने देखा होगा जब एक शहीद वहाँ बॉर्डर पर जब शहीद होता है तो उस समय सिर्फ उसकी टोपी को दिया जाता था यहाँ सम्मान स्वरूप, लेकिन जब हमारे मुलायम सिंह जी ने कार्य किया तो आज हमारे यहाँ तक बॉडी आती है, अन्यथा किसी पार्टी ने इस कार्य को नहीं किया। ये सराहनीय काम है समाजवादी पार्टी का। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जौरा में अपना मजबूत पक्ष रख के विधानसभा में पहुंच पाएगी, विजयी हो पाएगी? बिल्कुल, अगर हम घर घर जाके कार्य करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को समझाएंगे तो लोग जरूर हमारे साथ कार्य करेंगे और हमारे साथ कार्य करने के लिए तैयार भी हैं। आप जौरा में क्या बदलाव चाहती हैं? आपको चुन लिया जौरा की जनता ने, तो आप क्या देखना चाहती हैं बदलाव के तौर पर? गुंडागिर्दी नहीं चाहते, लोगों का मान सम्मान चाहते हैं, लोगों की सुनवाई हो, गरीब लोगों का मतलब जो भी कार्य हो अच्छे से हो,
ये नहीं कि उन्हें घर घर भटकना पड़े, साहब ये विधायक है, वो नेता है, ये नेता है। जनता खुद अपना कार्य कर सके, अपन ऐसा चाहते हैं, क्योंकि गरीब जनता का कोई नहीं होता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अच्छे लोग कार्य करें हमारे साथ। लेकिन एक और चीज़ है, विधानसभा में आप लगातार देख रहे हैं कि कमलनाथ जी हों या खुद मुख्यमंत्री शिवराज जी कल आए थे, रोड शो देखा आपने, हजारों लोगों की संख्या में लोग थे। ऐसे में अखिलेश जी की रैली को कहाँ तक देखती हैं? और अखिलेश जी आएंगे तो यहाँ क्या वादे करके जाएंगे, कुछ सोचा है या अपनी बात हुई होगी ऐसा कि हम यहाँ ये करने वाले हैं? अभी तो खैर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन अखिलेश जी आएंगे, जितनी ये जनता उमड़ी है उससे ज़्यादा जनता उमड़ेगी, इस बात का हम जरूर दावा करते हैं। और इतने लोग आएंगे क्योंकि उन्हें कभी किसी ने देखा नहीं है, और ये पार्टी इतने अच्छे से कार्य करेगी। जिस तरह यूपी में कार्य चल रहा है, जैसे कि स्कूल है ना, स्वास्थ्य, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही कार्य होंगे। तो हम यही कहेंगे कि जब जिस दिन अखिलेश जी आएंगे उस दिन आप देखिएगा कि क्या मध्य प्रदेश की हालत रहेगी, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, वो सब दिखाई देगा। क्योंकि यूपी में सभी कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कार्य किए जाएंगे। तो आप लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है और जनता क्या चाहती है इस बार? जनता बदलाव चाहती है और काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे सदस्य बनिए। सदस्यता अभियान चल रहा है इस समय हमारे पार्टी में, जो कि 20 रुपये पर्ची के हिसाब से चलता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। और हम घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाते हैं, औरतों को अपने साथ जोड़ते हैं, जेंट्सों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और कार्य भी अच्छे से हो रहा है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप बदलाव कीजिए अपने आप में, पार्टी को बदलिए। अब सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर एक ऐसी पार्टी देखिए जिसमें आपको कुछ नया मिले। तो लोग भी कहते हैं कि नहीं मैडम, आपको हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए हम नए इंसान भी चाहते हैं और नई पार्टी भी चाहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि साहब हमने 2 लोगों को यहाँ लड़ते हुए देखा, जिसमें एक वैजनाथ कुशवाहा जी का नाम आता है साइकिल से, और एक सोनेराम कुशवाहा जी का नाम आता है, इसलिए वो पार्टी को जानते हैं यहाँ पर। तो हम उन्हें अच्छे से समझा भी पाते हैं कि साहब 2 लोग यहाँ पहले से लड़ चुके हैं। तीसरी कुशवाहा मैं हूँ, जो पहले लड़े वो भी दोनों कुशवाहा ही थे, इसलिए लोगों का समर्थन हमारे साथ काफ़ी अच्छा है। नया चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं और नई पार्टी और नए लोगों के साथ में जनता ज़्यादा जुड़ रही है। वो कह रही हैं कि लगातार हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, लोग सदस्य बनते जा रहे हैं, जिस वजह से यूपी की मॉडल पर इस बार जौरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलने वाली है, ऐसा कहना है रीना कुशवाहा जी का। लेकिन 2023 के चुनाव में जनता का क्या मूड रहेगा, ये तो चुनाव के समय ही पता लगेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीडियो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।